की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। श्रीमन नारदीय कुंज की जय। कुंज विहारी विहारणी जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप बैठ जाओ इधर, आप बैठो पुरुष। जहांगीर एक बार मिलने गए गोस्वामी तुलसीदास जी से। जहांगीर कौन आप जानते हैं? हमारी इतिहास की पढ़ाइयों में दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को हमारे महापुरुषों का क्या है हमें कुछ नहीं पढ़ाया गया। लेकिन इल्तुतमिश कब हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक में कितने ऐब थे वो हम सबको पता है, सबको बताते हैं। बाबर का हुमायूं का, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब, ऐसे हमारी कोई मौसी के लड़के हो हमने पूरा रटवा दिया गया है। हमारे क्या किसी को पता है महाराणा कुंभा कौन थे, बापा रावल कौन थे, महाराणा प्रताप सिंह कौन थे, अमर सिंह राठौड़ कौन थे, दुर्गादास राठौड़ कौन थे, महाराज सूरजमल जाट कौन थे, कौन कौन ये महापुरुष थे? हाँ, और 10 गुरुओं की महान परंपरा जिनके त्याग बलिदान को बताया जाता है। भाई रतिदास मतिदास बंदा वैरागी, छत्रपति राजा संभाजी महाराज का और बलिदान किसी को बताया जाता है? नहीं। फिर बाद में हम लोगों को पता है बापू थे, बापू के बाद चाचा आए, चाचा के बाद में अब सारे जने आए। इस तरीके से हम लोगों को सबको रटवा दिया। क्या करें? तो हम कह रहे थे अकबर के बेटे थे जहांगीर। और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अनारकली का नाम आप लोगों ने सुना है? सबने जरूर सुना होगा। भगवान की किसी भक्तिमती माताओं का नाम बताऊंगा तो आप नहीं बता पाएंगे, पर अनारकली का नाम सब जानते हैं। ठीक है, शहजादा सलीम सबको पता है। बॉलीवुड की कृपा बहुत है आजकल के बालकों पे। तो शहजादा सलीम ये ही वास्तव में जहांगीर हुए थे। बहुत क्रूर बादशाह थे और रहीम खान जी के 10 बेटों को उन्होंने यहाँ, आज भी खूनी दरवाज़ा है जहाँ कत्ल किया था। तो कहीं से अच्छे नहीं थे, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रभाव बहुत था। उनसे मिलने गए और ये कहा जाता है गोस्वामी जी की उम्र लगभग 125 वर्ष के आसपास रही। कुम्मन दास जी भी 128 वर्ष तक रहे। तो ये महापुरुषों ने, हाँ, कुम्मन दास जी, अच्छा कुम्मन दास जी 115 वर्ष रहे। प्रहलाद जी ने सही करा दिया, 115 वर्ष। तो इन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी अकबर जा चुके थे तो जहांगीर गए उनके पास में। उन्होंने बड़ी प्रशंसा की कि हमारे यहाँ भी एक हिंदू नवरत्न हुआ करते थे, बीरबल, बड़े बुद्धिमान थे राजा बीरबल। तो राजा बीरबल के कई किस्से सुनाए। आप जानते हैं सब लोग, बीरबल का नाम तो सुना ही ना आप लोगों ने। प्रति उत्पन्न मति, हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं। तो बड़े हाजिर जवाब हुआ करते थे बीरबल। एक बार गोस्वामी जी ने कई किस्से सुने उनके, एक छोटा सा हम भी बताते हैं। बादशाह ने कहा, अकबर ने कहा कि बीरबल कल माँ बदौलत ने ख्वाब देखा है। माँ बदौलत ने ख्वाब देखा है। सब पहले ही बोलने लगे वाह 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 वाह, चमचों की कमी नहीं, सब चाटुकार थे। तो उन्होंने कहा पहले सुन तो लो, पहले वाह वाह, माँ बदौलत का ख्वाब है, बड़ा ही ख्वाब देखते होंगे। तो बोला हमने देखा, हम और अमृत के कुंड में हैं, अमृत के कुंड में नहा रहे हैं। तो सब लोगों ने कहा वाह 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 वाह। उससे ज़्यादा खुशी उन्हें तब हुई जब उन्होंने ये कहा, हमने ये भी देखा कि ये जो राजा बीरबल हैं, ये मलमूत्र के कुंड में गोते लगा रहे थे।
मैं अमृत के कुंड में था और मेरे बाजू में जो थोड़ा पास में कुंड था, उस कुंड में वो मलमूत्र का गंदा कुंड, उसमें ये डुबकियाँ लगा रहे थे राजा बीरबल। अब की बार तो वाह 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 वाह, खुश हो गए सब लोग। बीरबल की बेइज्जती हो रही थी, बड़े खुश हुए। तो बीच में बीरबल भी कहने लगे, वाह बादशाह वाह, क्या बात है, जहाँ बना। तो उन्होंने बोला, एक तो बात है, ये ख्वाब मैंने देखा। तो बादशाह चौंक के चुप हो गए। अच्छा, हाँ हाँ, क्या बिल्कुल यही देखा? बोला, हाँ मैंने देखा, आप अमृत के कुंड में थे और गोते लगा रहे थे, और मैं मलमूत्र के गंदगी के कुंड में था, गोते लगा रहा था। मैंने आगे का भी ख्वाब देख लिया। अब बादशाह संभल के बैठ गए। तो उन्होंने कहा, क्या देखा? तो बोला, जहाँ बना गुस्ताखी माफ, मैंने देखा आप मुझे चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। समझ रहे हैं? तो बादशाह को चाटने को क्या मिला और बीरबल को क्या मिला? क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ है? हाँ, तो बहुत किस्से हैं। गोस्वामी जी ने कई किस्से सुने। गोस्वामी जी मौन बैठे रहे, उन्होंने प्रशंसा नहीं की। तो क्या कहा, प्रशंसा क्यों नहीं की? जहांगीर ने पूछा, क्या आप उन्हें बुद्धिमान नहीं मानते बीरबल को? गोस्वामी जी ने कहा, मुझे लगता है बीरबल में जैसी बुद्धिमत्ता मैंने सुनी थी वैसे नहीं थी। तो उन्होंने कहा, अरे इतने बड़े बुद्धिमान जिनका सब पूरा, और बादशाह के 9 रत्नों में से एक, और पूरा जगत जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपको लगता है उनमें? उन्होंने बोला, नहीं, मैं मानूंगा कि उनमें बहुत वो अल्प बुद्धि थे, उनमें बुद्धि नहीं थी। जहांगीर ने पूछा, ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? तो गोस्वामी जी ने एक कवित्व कहा था। वो क्या था? बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, नाम बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगति है, राजसभा सन्मान बड़ो, मुनि इंद्रों से कछु नाही घटी है। कैसे? बुद्धि बड़ी, किसी की बुद्धि बहुत बड़ी हो, चतुराई बड़ी, चतुराई भी बड़ी, सुख सुंदरता तन सो लिपटी है, सुख है, सुंदरता है, आप इतने खूबसूरत हैं, चर्चे हैं आपके, है? नाम बड़ो, रोज अखबार में नाम छपता है, धन धाम बड़ो, अंबानी से भी बढ़ गए, अमीर हो गए, करतूत बड़ी जग में प्रगति है, आपकी करतूतों के ऊपर वाह वाह, करतूत है, और राजसभा सम्मान बड़ो, आप पीएम क्या प्रेसिडेंट सब कुछ बन गए हैं, राजसभा सम्मान बड़ो, और चलिए पूरी इंद्रों से कछु नाही घटी है, आप देवराज इंद्र के बराबर समतुल्य हो भी जाएं। राजसभा सम्मान बड़ो, पुनि इंद्रों से कछु नाही घटी है, तुलसी एक राम के नाम बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसी बाबा कहते कि अगर एक भगवान का नाम ना हो, जीवन में भगवान ना हो, आपके जीवन में अध्यात्म ना हो, तो ये सब चीज़ें होने पे भी कैसा होगा? जैसे कोई बड़ी खूबसूरत स्त्री हो, 16 श्रृंगार वाली हो, सब प्रकार से सर्वांग सुंदरी हो, सब प्रकार से ही सुंदर हो, बस सिर्फ एक कमी है, सिर्फ एक कमी है, नाक कटी हुई, नकटी है। तो नकटी से ब्याह करेगा कोई? जिसकी नाक नहीं हो, किसी नकटी से कोई ब्याह करेगा? नहीं। तो मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। तो जो मैंने बात कही, भैया जी का परिचय कराते हुए मैंने ये कहा कि इनके साथ में जो मैंने भौतिक और प्रशंसा में बात कही, उससे आगे एक बात है कि ये अध्यात्म में भगवान की प्रीति और जगत हितार्थ, भगवान का कोई भी प्रेमी भक्त होता है वो सर्वभूत हित ही रता होता है।
तो ये बात इनके मन में है, ये बात सुंदर है। और इनके साथ हमारे भैया श्री अमित जी, अंकित या अमित भैया ना, श्री अमित भैया, देखिए कितना सुंदर वैष्णव तिलक लगाया है। दोनों भैया हमारे पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री श्री प्राण कृष्ण दास महाराज के शिष्य हैं। तो पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में हम बहुत प्रणिपात और प्रणाम करते हैं यहीं से। तो पूज्य बाबा सरकार जो इनके गुरुदेव हैं, हमें 2-3 बार उनके दर्शन हुए। असल में उनके कई शिष्य हमारे पास आए थे। एक बार उन्होंने हमें कहा भी था राधा कुंड पे, फिर वो हमें ले गए विश्वरूप भैया, उनका एक बार आप चलिए बाबा के दर्शन कीजिए। हमें तो हम राधा कुंड में ही थे, तो हमें ऐसा सौभाग्य मिला पूज्य बाबा ने, और हमें तिलक लगाया ना, तिलक भी लगाया, कुछ कंठी पहनाई थी, तिलक लगाया था, सबको तिलक लगाया ना, सभी साधकों को लगाया तिलक। तो बाबा तो बहुत, तो ऐसे महापुरुष के शिष्य हैं, बड़े गौरव की बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे 2 प्रभु जी, आप लोग पहली बार आए हैं प्रभु जी, कहाँ से पधारे? हाँ, नजफगढ़, दिल्ली से। आप तो आए हुए हैं प्रभु जी? मेरे पिताजी। अच्छा, आपके पिताजी, अच्छा हाँ, आप लोग आए हुए हैं। आप लोग रहते कहाँ पे हैं? पालन से आए। उस दिन मिले थे हमें शाम को। क्या बात है, आज राधा माधव जी के सामने हैं रात्रि के। बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं बाबू जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कौन है जिनकी उपस्थिति पहली बार है भैया जी? सब पहले आए हुए हैं ना, आप तो आए हुए हैं, आप पहली बार आए। शुभ नाम क्या है आपका? हाँ, शैलेश भैया जी। और गौरव भैया, कहाँ से पधारे? नोएडा से आए आप लोग, सुस्वागतम, बहुत बहुत। श्री लाडली लाल की जय। विशेष क्या दिन है आज? हनुमान जी के विषय में कुछ बताएं। देखिए क्या बताएंगे? बाबा बजरंगबली के विषय। ये हमारे हनुमान जी आज आगे ही बैठे हैं। कैसे हैं हनुमान जी? रामचरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी कैसे हैं? हाँ? अच्छा, बाबा तुलसी पे चल लेते हैं। कली पावना अवतार श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनको एक बार बादशाह अकबर ने बुलवाया। रामघाट जो सीकरी की तरफ का जो उधर का गंगा जी का स्थान है, वो उनके नाम पट्टे में लिख दिया। वो उसके पीछे की गाथा ये है, बहुत साल पहले हमारे क्षेत्र में यहाँ पे भी एक खौफ मचा था, याद है? मंकी मैन आया, बंदर वाला आदमी, मंकी मैन। तो ये फोबिया था। कोई लोग ऐसे कहते मास फोबिया जैसा कुछ बताया। कोई लोग कहते थे कि एलियंस आ गए, एलियंस दूसरे दुनिया से, ऐसे कहते थे ना, लोग डर डर के भागते थे। बात ये थी, एक बार ऐसा मंकी मैन का खौफ अकबर के समय में आ गया। कहाँ से बात शुरू हुई? अकबर को किसी ने कहा, एक महापुरुष हैं जिनका नाम गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वैसे महापुरुषों ने अकबर के विषय में कई अच्छी बातें भी लिखी है, हम नमन करते हैं। सबकी अच्छी बात सबकी हम स्वीकार भी करते हैं। लेकिन 30,000 राजपूतों के सर काट के अकबर ने मीनार बनवाई थी, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और बहुत हद तक वो तो हमारे सनातन धर्मी उन महात्माओं का गौरव था। ऐसे में भी हिंदू बच गए। जब इस्लाम की क्रूर तलवार चारों तरफ चल रही थी, तब भी बच गए। इन महापुरुषों का बहुत बड़ा रोल था। सनातन धर्म के प्रति जो व्यक्तियों में निष्ठा पैदा की, हमारे महात्माओं ने की। और बाबा तुलसी का तो बहुत बड़ा काम है कि तुलसी कृत राम कथा जग में, नर नारन तारन को पुलसी, पुलसी भव सागर तारन को, खुल के पढ़ के मन गांठ गई खुलसी, खुलसी गठरी गई पापन की,
खुलसी गई और है धुलसी गई और जनता हुलसी, हुलसी जनता हुलसी वसुधा, हुलसी हुलसी जन के तुलसी। माँ हुलसी के प्यारे तुलसी बाबा। हनुमान जी इनके पास नित्य आते थे। अकबर ने सुना कि ऐसे कहते हैं कि हिंदुओं का खुदा मिला है एक फकीर को, उनके बड़े चमत्कार के किस्से सुने। बादशाह ने बाबा तुलसी को कहा या तो आप आ जाइए, नहीं तो मैं काशी आता हूँ। अब यवन राजा काशी आएगा, कितने जानवरों को यहाँ खाएंगे, इनकी आर्मी आएगी पूरी, सब हमारी काशी अपवित्र होगी। बाबा और पहुँचे अकबर से मिलने। जो पहुँचे तो उन्होंने कहा, हिंदू फकीर, जहाँ पनाए आलम, आलम के जहाँ पना, ओहो जल्ले लाही, बताओ क्या चाहते हैं? माँ बदौलत हिंदू फकीर का करिश्मा देखना चाहते हैं। गोस्वामी जी चुपचाप देखते रहे। उन्होंने कहा, बादशाह चमत्कार तो सारा चमत्कार ही है, ये सारी सृष्टि मेरे राम जी की, और ये सारे मेरे राम जी का चमत्कार तो है, ये सूरज चांद सितारे, और अलग से चमत्कार क्या देखोगे? तुमने जीवन धारण कर रखा है, बादशाह के रूप में बैठे हो, ये सब राम जी का चमत्कार ही तो है, हैं? जानते हो ना? दीन को दयालु दानी दूसरों न को, मैं जाहि दीनता कहूँ हो देखो दीन सोए, सुर नर मुनि असुर नाग साहिब तो घनेरे, पे तोलो जोलो रावरे ना नेक नयन हिरे। मैंने बहुत साहिब देखे हैं राम जी, तुलसी बाबा कहते हैं, कोई और साहिब नहीं दिखता। मैंने सुर देखे, नर देखे, असुर मुनि नाग सब देखे, कई साहिब हैं, पर जब तक उनकी साहिबी चलती है, जब तक आपने अपने नेत्र उनसे नहीं फिराए, जैसे ही आपने कृपा दृष्टि हटाई, उनकी साहिबी खत्म। पेतोलो जोलो रावरे ना नेक नयन हेरे, त्रिभुवन तिहुकाल विदित वेद बदति चारी, आदि मध्य अंतराम साहिबे तुम्हारी, आदि मध्य अंतराम साहिबे तुम्हारी। आहन पशु बिटप विहंग अपने कर लीने, ओ महाराज दशरथ के तूने रंग राय कीने। तू गरीब को निवाज हो गरीब तेरो, बारेक कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो, बारेक कहिए कृपालु तुलसीदास। मेरे सरकार एक बार सब प्रेम कह दो, तुलसी तू मेरा है। बाबा तुलसी प्रेम मेरे। उन्होंने कहा, बादशाह चमत्कार तो भगवान का भजन करना चाहिए, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, बार बार श्री सीताराम बोलो। बाबा तुलसी की अवहेलना करने लगा यवन राजा, बार बार कहने लगा, हिंदू फकीर मैं कहता हूँ शराफत से तुमने इस तरह अपनी जोड़ी पिटवाई हुई है कि तुम्हें खुदा मिला है, खुदा मिला है तो कोई चमत्कार दिखाओ। हाँ बस। तो बाबा तुलसी ने कहा, भैया हम तो भगवान का भजन करना जानते हैं, श्री सीताराम ये करना जानते हैं, तुम भी ये करो। उन्होंने कहा, देखो दस्तम खान एक महापुरुष का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 4x4 के कोठरी में दस्तम खान इतना दुष्ट था, अकबर का ये जल्लाद हुआ करता था, जेलर। इसने ही सूर मदन मोहन बाबा थे ना, जिनको जेल में भेज दिया था। हाँ, दस्तम से रक्षा करो,
दस्तम खानिसी का नाम था। एक तम अंधियारो होते हैं सून दिए ताई माही। तो बाबा तुलसी को, बादशाह के ऊपर कोई सुप्रीम कोर्ट तो होता नहीं था। सब अंदर में हिंदू राजाओं को, राजा टोडरमल को बहुत बुरा लगा। महाराज मान सिंह यूँ तो अकबर के साथ थे लेकिन थे तो हिंदू ही, उनको बुरा लगा। सब ने कहा जहाँ पर उन्होंने कहा हम छोड़ देंगे, पर ये झूठी अफवाह कि इनको खुदा मिले हैं ये तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम जेल में रखेंगे। अब जिस कोठरी में खाली लेट भी नहीं सकते, उसमें एक कील के बराबर उसमें से रोशनी आती थी, उस काल कोठरी में बाबा तुलसी को बंद कर दिया। शाम के समय और हनुमान जी नित्य सत्संग के लिए बाबा की कुटिया में आते थे। तो आज बाबा नहीं मिले तो चुपचाप मौन अपना जप कर रहे थे, और उसी समय बाबा का नित्य अभ्यास था हनुमान चालीसा से हनुमान जी की वंदना करने का। हनुमान जी प्रकट होते थे। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। और जैसे ही हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए। बाबा कहाँ हो, भीतर हो? उन्होंने कहा हाँ महाराज भीतर ही हूँ। तो बोला अरे इसमें कैसे बंद हो गए आज? तो उन्होंने कहा अरे ये जो बादशाह है हिंदू फकीर का करिश्मा देखना चाहता है। तो उन्होंने बोला दिखा दीजिए, फिर आपत्ति क्या है आपको? तो करिश्मा दिखा दीजिए। तो बोला भैया हम तो कोई करिश्मा जानते नहीं। तो हनुमान जी ने कहा भैया हम दिखा दें। तो मूल गोसाई चरित्र में आता है अकबर के समय में, और अबुल फजल ने केवल इतना सा जिक्र किया है कि अकबर को जहाँ पे मूल स्थान से जगह बदलवानी पड़ी कि वहाँ बंदरों का बड़ा आक्रमण हुआ। ये घटना इतनी आती, पर मूल गोसाई चरित्र गोसाई जी के समय के सबसे प्रामाणिक वो माना जाता है। तो उसमें कहा गया कि पूरे और सीकरी को उस समय और बंदरों ने घेर लिया। बंदर सब काले पीले भूरे पता नहीं कहाँ से बंदर आए। इतने बंदर बेगमों के बुरके फाड़ दिए, जहाँ करे भाई तोप में पलीता लगाओ तोप को घुमा दिया बंदरों ने। मशाल वालों से मशाल छीन ली बंदरों ने इतना तंग किया कि बंदर को कौन तंग करेगा इतनी। हाँ और इतने बंदर एक पे 10-10, और हाय मच गई, जिसमें कई बंदर इतने अच्छी साइज के थे जो उठा के पटक रहे थे लोगों को, और कई जने ऐसी आवाजें भी निकाल रहे थे अलग अलग। और कुछ बंदर ऐसे बोल रहे थे देख हिंदू फकीर का करिश्मा, देख हिंदू फकीर का करिश्मा। एक बहुत अच्छे रसिक जो मुझे ये सुना रहे थे तो उनसे मैंने सुना, उन्होंने मुझे आमने सामने बैठ के सुनाई, तो मैं हंसने लगा। उन्होंने कहा क्यों आपको इस बात पे हंसी आ रही कि बंदर नहीं बोल सकते? मैंने कहा नहीं, आपके सुनाने के तरीके पे मुझे बहुत हंसी आ रही, क्योंकि ऐसा सुना रहे थे जैसे वो वही हो। कौन? जिन्होंने मुझे नियम दिया था, उन्होंने एक दिन ऐसा समझाते हैं, और बहुत अच्छे बड़े भजनानंदी, और उनको हनुमान जी के साक्षात्कार हुए। उन्होंने कहा तो नरेश जी आप ये नहीं मानते कि जानवर बोल नहीं सकते? मैंने कहा मैं मानता हूँ, सब बोल सकते हैं। मुखम, अरे पत्थर भी बोलने लगते हैं, मुखम करोति वाचालम, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं है। जिन्होंने भगवान की ये सृष्टि नहीं देखी, जो खाली इधर तक है, उनको पता कुत्ता नहीं बोलता है। हाथी बाबा के जीवन में घटना घटी, एक क्रिश्चियन पादरी ने उन्हें जिद की, उसका नाम सैमुअल सेक्शन नाम रख लिया उसने,
नाम था श्यामलाल सक्सेना। अब हो गया कन्वर्टेड। कन्वर्टेड तो इसे कहते नहीं नहीं मुसलमान ही अल्लाह अल्लाह ज़्यादा पुकारते, हाय अल्लाह। थोड़ी देर पहले तो राम जी करती थी, फिर क्या वो मुसलमान नहीं बन गई तो उसे पता अल्लाह अल्लाह बोलना है, तो इसलिए इधर यूपी के लोग बोलते भाई नहीं नहीं मुसलमान नहीं अल्लाह अल्लाह पुकारती है। तो वो सैमुअल सेक्शन बन गए। फिर उन्होंने हिंदू और कई उनकी बहुत निंदा में पुस्तकें लिखी, लेकिन बाद में ये श्यामलाल जी अचानक बहुत अच्छे भक्त बन गए। फिर इन्होंने हिंदू महात्मा बन के वापस कई कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को वापस हिंदू बनाया। तो इन्होंने अपना एक वो लिखा कि वो उन महात्मा से और पार्क में जिद करने लगे कि उन्होंने बोला आपके भगवान में कुछ शक्ति हो तो, असल में ईसाई सब बेस ऐसे ही होता है, तुम जहर पी लो और हम भी जहर पी लेते हैं, हम जीसस का नाम लेंगे हम बच जाएंगे, तुम अपने कृष्ण का नाम तुम बच पाओगे नहीं बच पाओगे। इनका प्रचार यहाँ से बेस होता है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा भगवान कुछ कर सकता। उन महात्मा ने उन्हें कहा सुन तू ईसाइयत बना है, हिंदू है तू मूल में, अपने आप को पहचान नहीं रहा है पर मैं तुझे पहचान गया हूँ, देख मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ, भगवान की शक्ति देखना चाहता है? हाँ। तो उन्होंने बोला ये मंत्र तू रोज, एक कल का दिन है पहला दिन प्रतिपदा आएगा, पूर्णिमा तक जब पूरा चांद आ जाएगा, रात भर कम से कम 2-2.5 घंटे चंद्रमा लेटे लेटे चंद्रमा को देखते देखते ये मंत्र बोलना, ठीक है? 15वें दिन बाद देखना भगवान क्या करते हैं, फिर मानेगा, फिर ईसाई तो नहीं रहेगा। उन्होंने कहा नहीं। तो फिर क्या हुआ, पहले दिन मंत्र किया, 2-2.5 घंटे नींद आती थी पर मेरे को चमत्कार देखना तो वो बाबा जी ने क्या बताया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, बीच में नींद इत्यादि उपद्रवों ने बड़ी बाधा की, लेकिन वो चांद को देख के उसे जब करना होता था वो करता था। 15वीं रात्रि में जो 13वीं 14वीं रात्रि तो उसका मन बड़ा उचाट मारा, तब भी उसने कहा साला मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं और ऐसे ही एक कहने के एक पाखंडी की बात में आ गया, ऐसा क्या होगा नहीं। लेकिन फिर भी उसने कहा बोला नहीं, अपने इस मन के इस बात को भी हटाया उसने। 13 और जैसे 14 आई चतुर्दशी तक उसका मन बिल्कुल बुझ चुका था, पर भी उसने जिद करके किया। और जैसे ही पूर्णिमा की रात थी उसने कहा क्या होगा, अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो बड़े उबाऊ तरीके से वो बैठा और एक उन्होंने कहा आज कुछ होगा क्या, लग तो नहीं रहा, वैसे ही हवाएं चल रही है, कुछ अलौकिक कुछ भी नहीं दिख रहा। तो मंत्र थोड़ा सा जपने के बाद चुप हो गया, चारों तरफ लेटे लेटे आंखें घुमा के देख रहा है। अचानक उनका पालतू कुत्ता जो खाट के नीचे हमेशा बैठा रहता था, दुम हिलाता था, पैर चाटा करता था, वो कुत्ता गुर्राया और गुर्रा के आके उसकी छाती पे बैठ गया। छाती पे बैठ गया। पहले कुत्ते ने हु की आवाज निकाली, उसने बोला जी कुत्ता ऐसा विचित्र व्यवहार कैसे कर। तभी कुत्ते के मुंह से आवाज निकली, मूर्ख, भगवान का चमत्कार देखना चाहता है, देख कुत्ता बोल रहा है, कुत्ता देख कुत्ता बोल रहा है। ऐसे बोला कि कुत्ते ने हरि ओम तत्सत का प्रणव का उच्चारण करने के बाद और कुत्ते ने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद से वो सदा के लिए भक्त बन गए, साधु बन गए, वेश ले लिया और जो उन्होंने किताबें लिखी थी भारत के हिंदू धर्म के खिलाफ, वो किताबें भी मिलती है। फिर उन्होंने अपनी किताबों की काट लिखी। तो ये बात है। अब भैया बंदर बोल रहे थे देख हिंदू फकीर का करिश्मा देख, तभी अकबर के बेटे वहां पे बैठे हो भगवती भी आप लोग, हाँ प्रेम से कुछ नहीं है, प्रेम से ऐसा नहीं, प्रेम से डांटना नहीं, बिल्कुल प्रेम से। हाँ बच्चे हैं वो प्रेम से ही समझेंगे, अगर डरा के उन्हें करोगे तो वो इस मंदिर को आशीर्वाद नहीं देंगे। जो बच्चों के मार्ग भी आते हैं बच्चे अपने मन से उसे बदुआ देते हैं, इसलिए नहीं कभी नहीं करना चाहिए। हाँ हम जब छोटी क्लास में थे तो हमें अच्छे से याद है, बच्चे ऐसे टीचर्स को बहुत बोला करते थे कि आज आए नहीं बीमार पड़ जाए, एक जो टीचर पीटते थे। तो ये सब लीला है भैया, इसलिए छोटे बच्चों को कुछ नहीं कहो, ठीक है? वो खेलने के तो आते मंदिर में, लेकिन ज़्यादा हल्ला ना मचाएं, थोड़ा सा उन्हें प्यार से चुप करा दो। तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही बोला अकबर अपने और उसमें जनान खाने में
था तभी शोर शराबा मचा, उसे पता ही नहीं था। अचानक एक भीमकाय वानर ने उसे पटका और पटकने के बाद में उसकी छाती पे चढ़ बैठा। अब ये एक महात्मा की सुनाई हुई है और हम वैसे की वैसे सुना रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उसने या अल्लाह या खुदा रहम कर बोलने लगे। ऐसे कहते हैं 1000 साल में जो नक्षत्र है उनमें जन्म हुआ है अकबर का विशेषतया। और भगवत रसिक जी ने जो भगवत भक्तों की नामावली उसमें अकबर का नाम लिखा, इसलिए कि उन्हें अधिकतर महापुरुषों के कृपा शक्ति का दर्शन हुआ और अधिकतर महापुरुषों के साथ उसने पंगे जरूर लिए और उसके बाद में उन्हें भगवान की कृपा को मान के उसको और उसके काल में उसने गौवध और वहाँ के ब्रज के वृक्षों को कटवाना, ये सब चीज़ जजिया भी बंद कराया। कई चीज़ें हैं, लेकिन ये भी हिंदू महात्माओं का बहुत प्रभाव था उस समय में। तो उस वानर ने जो बोला वो क्या, उसे बोले ये क्या आ गया, तो उस बंदर ने बोला करके बुरा एक संत का अब चाहता अपना भला, कह तो तुम्हारी जिंदगी का कर दूं अभी ही फैसला, कह तो नखों से अतड़ियों को तेरी रख दूं फाड़ कर, या तेरी सीकरी डुबा दूं नीम से ही उखाड़ कर। तो भैया ये क्या है, ये कौन हो तुम? बोले तुलसी गोसाई सरिस संतों का खिदमतगार हूँ, हनुमान मेरा नाम है प्रभु का सिपह सालार हूँ। और जो क्या कुछ और तुलसी का करिश्मा देखने का हो शुरू, तो देख ले जी भर के जिससे दूर हो जाए गुरूर। और तुरंत जैसे देखा उसे लगा स्वप्न जैसा देखा, उस वानर पलक झपकते ही अदृश्य हो गया। उसने वानर ने बोला श्री सीताराम बोल, तब जोर जोर से अकबर बोला सीताराम सीताराम, जो बाबा तुलसी के कहने पे नहीं बोला अब बोल गया। उस वानर के अदृश्य हो जाने पे तुरंत जेल में जाके गोस्वामी जी को पर बड़े आदर सहित लेके आया, उनके नाम पट्टा लिखा। तब बाबा तुलसी ने कहा हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्यों होंगे नर के मन सबदार। हमें नहीं चाहिए अब किसी मनुष्य की नौकरी, हम तो राम जी के दरबार में हमारा पट्टा लिखा हुआ है। ये बात पक्की है कि जिसके मन में बसे हैं श्री राम जी, उसकी रक्षा करे हनुमान। श्री राम जी उसकी रक्षा करे हनुमान जी, जिसके मन में बसे हैं श्री राम जी, उसकी रक्षा करे हनुमान जी। भैया हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आज का दिन है बाबा बजरंगबली का प्रागट्य दिवस है, हाँ? और ये ऐसे हैं, कई लोग तो मुझसे पूछते हैं कि वो न हनुमान जी का और बाली से क्यों नहीं लड़े। बाली में 50% बल आ जाता था, पता है? तो बाली एक जना तो बुद्धू मुझे कह रहा था बाली सबसे ताकतवर था, फिर हनुमान जी सेकंड नंबर। मैंने तो कहाँ पढ़ा बावले तय नहीं, तो कह रहे नहीं ऐसे ही था। गीता भवन में पता नहीं कहाँ कानपुर से आए हुए थे, तो मैंने कहा भैया तुमने सुना कहीं कुछ पढ़ा हो कहीं? मैं कहा हनुमान जी के विषय में कहते हैं, देखो क्यों नहीं। बोले हनुमान जी क्यों नहीं आए, सुग्रीव को बचा ही लेते। सुग्रीव तब भी ऋषिमुख पर्वत पे गया, बड़े लॉजिक सहित बात उसने बोली, बात तो सही। तो हनुमान जी बाली के सामने क्यों नहीं गए? क्योंकि बाली के सामने 50% बाली क्या था, खुद का बल तो था ही उसमें। जैसे हनुमान जी लड़ने गए, ये वाले ये रामकृष्ण लड़ने गया, 50% इसका भी ले लिया और फिर उसी बल से इसको पीट के भगा दिया। सुग्रीव आया, आधा सुग्रीव का आधा ले लिया।
आगे ना उसमें अपनी ताकत और उसकी भी आधी ताकत। तो इसलिए बाली के सामने कोई बढ़ता नहीं था। लेकिन आपको सही बात कहूं, राम जी भी नहीं गए। देखो असल में भगवान इसलिए ही नहीं गए थे जिस कारण से हनुमान जी नहीं गए थे। बाली ने रावण को काख में फंसाया और पूरी दुनिया में डोलता घूम रहा था। हनुमान जी एक जगह बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। बाल्यकाल से ही राम नाम का और जप करते थे। बड़ा उनका मन लग रहा था भगवान के चिंतन में। बाली पेड़ों से उखाड़ के एक्सरसाइज कर रहा था, बड़े बड़े पर्वत उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। अब वो बल से बावला हो गया, कोई तो आए जो मेरे से आज सामने हो जाए धूम पे धूम। तो बस कोई लड़े तो हो, कोई मेरे सामने हो तो माई का लाल। अब देखो कौन्योस्ति सदृशो मया, भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहंकारी आदमी के मन में हमेशा ये बात चलती है, कौन है मेरे बराबर। बस ऐसी बात आती है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। और भैया जब हनुमान जी ने जाके कहा देखो भले आदमी, मैं यहाँ भगवान का भजन कर रहा हूँ, तुम कहीं और जाके पहलवानी करो, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। माना नहीं बंदा। उसने बोला किसका भजन, कौन का भजन, बाली बाली रटो। उसने बोला मैं तो राम राम रटता हूँ। क्या हो जाएगा राम राम रटने से, जानते हो मैं बाली हूँ बाली। रावण कैसे काक बज पाया, कुछ नहीं हो तुम भगवान के सामने। अच्छा, उन्होंने बोला अपने राम जी से मेरी लड़ाई करवा दे। फिर तो उन्होंने कहा कोई नहीं, तुम तो एक उनके दास से नहीं पट लो मुझसे। तो बोला आ रहा है फिर मैदान में। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा कल, अभी तो मेरे भजन का नियम का समय है, कल मैं आ जाऊंगा, तो भाग मत जाइए। हाँ हाँ मैं आऊंगा। विश्वास कर लिया। पूरे त्रिभुवन में खबर दौड़ गई कल बाली से हनुमान जी टकराएंगे, क्या होगा जी। हनुमान जी का तो आधा बल चला जाएगा। तो हनुमान जी अगले दिन निकलने की तैयारी में थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान जी आप जा रहे हैं तो मात्र अपने जल जो आपके बल का 100 भाग है उसमें से 1 भाग बल लेके जाइए, 1% बल बस, और संकल्प पूर्वक 99% बल यहीं पे छोड़ जाइए, 1% बल। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कहा ठीक है। अब हनुमान जी तो चल दिए। कितना, जो उनका वास्तविक बल है उसका 1%, वो 1% बल लेके जैसे हनुमान जी गए। नियम ये था कि बालिश के सामने आते ही युद्ध के भाव से कोई भी आता था उसके 50% ताकत उसमें आती थी। तो हनुमान जी जैसे ही आए अब 50% बल ट्रांसफर होने लगा। अब आपके इस शॉकेट में मैं पावर हाउस की सारी बिजली डाल दूं, क्या होगा, पिघल जाएगा बेचारा। अचानक बाली की नसें तन गई और बड़ी तेज किलकारी भर भर के चिल्लाने लगा, हिया हिया की आवाज लगाने लगा और इतनी दूर भागा करे हाय मेरे प्राण कैसे बचे, क्योंकि वो एनर्जी जा रही थी ना। उस 1 भाग की 50% भी कम, अगर एनर्जी तो वरदान के हिसाब से दे रहे, वो वरदान दे रहा था पर वो ले नहीं पा रहा था बेचारा, जानते हो। इसलिए नाम क्या पड़ा, रामदूत तू लित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। 60,000 हाथियों की ताकत किसी में हो तो उसका कर दोगे 50-50 कितना, 30-30, और 10,000 की तो कितना, 5-5। पर जिस बल की कोई तुलना ना हो, अनंत बल हो, उसका आधा कैसे करोगे। आधा करने के लिए तो ब्रह्मा जी कंप्यूटर फेल हो जाएंगे सारे। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया पर वो राम जी पे नहीं बैठता, वो वरदान हनुमान जी पे फिट नहीं बैठता भैया। इसीलिए बात यह है कि हनुमान जी तो भगवान के ही और रुद्रावतार हैं भगवान महादेव के। इसीलिए हम, और जो हनुमान जी का प्रागट्य दिवस है, हनुमान जी से एक ही चीज़ मांगनी चाहिए, क्या, राम लखन सीता मन बसिया उनके हृदय में है, तो उनसे यही प्रार्थना करो कि भगवान की और भक्ति हमारे हृदय में, और क्या, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। श्री लाडली लाल